करेंगे राजनीति के बाहर रहकर। फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम एक सियासी दल बनाएंगे और फिर धीरे से बीजेपी के साथ चले गए और अब कांग्रेस पे हल्ला बोल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप? क्यों कांग्रेस से ही क्यों? क्या आपको लगता है मतलब कि जो बीजेपी है उसमें सारे दागी नेता नहीं है, कोई भ्रष्ट नेता नहीं है, सब पाक साफ नेता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बात यूं रखूंगा कि शोला हूं, भड़कने की कोशिश नहीं करता। शोला हूं, भड़कने की कोशिश नहीं करता, सच निकल जाता है, बताने की कोशिश नहीं करता जी। तो जो बात जहन में है, जो बात दिल में है, और रही बात सम्मानीय अभी हमारे वक्ताओं ने जो बात कही, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि जिस भी चैनल पर, जिस भी जगह पर हम होते हैं, वहां नैतिकता की बात और हमारे शब्दों की बात, हमारे विचारों की बात बहुत ही आदरणीय तरह से जनता के बीच में जानी चाहिए। और चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे कोई भी अखबार हो, चाहे जो भी जगह हो, अगर हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर हैं तो उस जगह से हमारे अपनी बात बहुत ही सदृढ़ता से और नैतिक। नहीं आशीष जी, देखिए बहुत ही बात शेरो शायरी से आपने शुरू की, ठीक है। अब मुद्दे पे आइए। हम जो पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ही क्यों, क्या निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं और उसके लिए बीजेपी मैं वही आपसे बता रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर स्वामी रामदेव जी महाराज जी को मैं पिछले 12 सालों से जानता हूं। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं 12 साल पहले एक साधारण सा आदमी होता और मैं किसी एक अपने काम को लेकर अगर लोगों की पसंद होता, लोगों को उसका व्यवहार, लोगों का उसका असर होता। योग हमारी भारतीय हमारी सनातन पद्धति का बहुत पुराना, हजारों योग हैं, लेकिन आज की आम जिंदगी में, आम पद्धति में जो योग थे, उनको कुछ योग लेकर वो आम जनता के बीच आए और आज भारतीय संस्कृति को, उसकी जो संस्कार है, उसके परचम को उन्होंने पूरे विश्व तक पहुंचाया है। नंबर 1। नंबर 2 की बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप अगर योग के माध्यम से उनकी बात करें तो उससे वो एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उनको समर्थन मिला है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी बात देश हित में, काला धन और भ्रष्टाचार के लिए अपनी बात अगर कोई व्यक्ति रखना चाहता है, आशीष जी, आप बड़ी लंबी प्रस्तुति बना रहे हैं। हमारा सवाल वो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं देश दुनिया में, बड़ी अच्छी बात है। रामदेव जी को उसके लिए धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए, देश दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अपने योग के मंच का सियासीकरण कर रहे हैं, सियासी बातें उस मंच से कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है, सियासी दल उनकी शिकायत कर रहे हैं, क्या ये मतलब लगता है जायज है अपने एक सन्यासी, एक संत के एक मर्यादा होती है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस तरह की बातें जी, देखिए, जिस तरह से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से एक साधु को, एक संत को, जिस तरह से आप, मतलब इससे क्या हमारे क्या जा रही चीजें? सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसी कोई भी बात उन्होंने, ना वो किसी के विरोधी हैं, ना वो किसी के प्रचारक हैं। वो चाहते हैं कि देश में किस तरह से, चलिए आप कह रहे हैं किसी के विरोधी, किसी के प्रचारक नहीं है, लेकिन खुलकर वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं अपने मंचों से, ये वो खुद स्वीकार करते हैं। हमने बाइटें सुनाई अपने चैनल पर। जीवन गिरी जी हमारे साथ बने हुए हैं, जहां जीवन जी बने हुए हैं इंदौर से, वरिष्ठ पत्रकार। आपको सुनेंगे आशीष जी, आप शांत रहिए, अभी सुनेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, 1 घंटे का शो है। जीवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन जी, आप सुन रहे हैं सभी वक्ताओं को, आदरणीय राजा पटेरिया जी ने अपनी बात रखी, दीपक वर्गीय जी ने अपनी बात रखी, विजय वर्गीय जी ने, आशीष जी को आप सुन रहे थे। क्या ये रामदेव का जो एक आंदोलन, शुरू में उन्होंने बात की थी काले धन देश को वापस लाना है, काला धन देश में एक जन जागृति अभियान चलाने की 3 साल पहले उन्होंने बात की थी। तब चुनाव को बड़ा वक्त था, लोगों को लगा था कि जन जागृति अभियान लाएंगे, राजनीतिक शुद्धिकरण की बात कर रहे थे कि दागियों को हम लाएंगे। एक वक्त यह भी कहा था, संसद में 543 जो सारे के सारे सांसद बैठे, असंसदीय भाषा का जो हम कह भी नहीं सकते, इस तरह की भाषा का सारे 543 सांसदों को उन्होंने दोषी ठहराया था। और अब उनमें से छट गए, बीजेपी इनके लिए साफ हो गई है, पाक साफ हो गई है, पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उद्देश्य पूरा रामदेव का, जो क्यों मुद्दे से भटक गए हैं, क्या आप इसका कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में जितने भी संत महात्मा या जो तथा सो कॉल्ड जितने भी ये लोग आए हैं इस तरह के धर्म प्रचार के लिए, वो असफल हुए हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह के लोग चलते ही नहीं है। सक्रिय राजनीति में आप अपना जन जागरण अभियान चलाएं, लेकिन सक्रिय राजनीति में रहकर आप किसी की आलोचना करेंगे तो फिर पत्थर आप पर भी पड़ेंगे। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, जब तक वो योग का प्रचार कर रहे थे, जब तक वो आयुर्वेद का प्रचार कर रहे थे, जब तक वो भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, तब तक वो सबके प्रिय थे। वो मुलायम सिंह के भी प्रिय थे, वो लालू